सबसे पहले हमारा जो सा पैकेज है वो हमें धोखा दे गया। हम सबसे पहले गए फ्लटर स्नैक बार, ठीक है, ये इस पर क्लिक कर देना। अब ये मुझे फ्लटर अपनी स्नैक बार का कोड देगी। ये हम इस टाइम यूज़ कर रहे थे पैकेज का, और ये पैकेज जो सा हमारे साथ सही काम नहीं कर रहा, ठीक है। ओके तो ये देखो ना, मैसेज भी थ्रू का है, कॉन्टेक्स्ट यूज़ ना करो अगर एसिंक है। फिर क्या करो, देखो ना एरर क्या दे रहा है, डोंट यूज़ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस एसिंक, यू हैव ट्राई री राइटिंग द कोड रेफरेंस। चलो अब हम क्या करते हैं, मैं इसलिए स्किप नहीं कर रहा वीडियो को ताकि आपको पता चल जाए सब। ये हमने कहाँ से लास्ट टाइम भी उठाया था, ये आई थिंक हमारा काम कर देगा अगर ये मेथड ओल्ड ना होगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आई थिंक एक यूटिल्स का कोई फोल्डर होगा, नहीं है तो फिर बना देंगे कन्फिग, नहीं यूटिल्स का एक फ़ोल्डर बनाते हैं, यूटिल्स, ठीक है। इसके अंदर एक फ़ाइल है utils.dart, और यहाँ पे है शो स्नैक बार। इसके अंदर दो चीज़ें जाएंगी, एक जाएगा कॉन्टेक्स्ट, दूसरा जाएगा टेक्स्ट। यहाँ पे ये स्नैक बार हम इंपोर्ट करते हैं, material.dart, सही है। और यहाँ पे हमने इसको कहा कि भाई आएगा आपका टेक्स्ट, सही। ये हमारा स्नैक बार बन गया। अब मैं यहाँ से इस स्नैक बार को उड़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ शो स्नैक बार, और दूसरा मैंने कहा कि जो भी आपको रिस्पॉन्स के अंदर मैसेज आ रहा है उसको दिखाना है भाई, मैसेज एंड हियर, एंड इसको मैंने दोबारा से री चेंज करके ताकि भाई आपको जो e.to स्ट्रिंग आ रही है वो ना दिखाओ। लेट्स चेक, ये हमारी अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको सेव क्लियर एंड लेट्स चेक नाउ। मैंने इसको किया कॉपी, इधर आए पेस्ट, इधर आए 1 2 1 2 1 2 1 2, इसको किया क्लिक, सही है। अब हमारा जो स्नैक बार है वो आया तो नहीं अभी तक वैसे, वेट, हमारी API नहीं हिट हुई दोबारा, हम कहीं कर रहे हैं मिस्टेक। जेसॉन डिकोड, ये हमारी बॉडी जो सी थी वो स्ट्रिंग में थी, हमने डिकोड किया डेटा। एक स्नैक बार हम हटाते हैं, स्नैक बार के अलावा चेक करते हैं कि हमारा डेटा हमें मिल पा रहा है। प्रोवाइडर में हमने रिस्पॉन्स को पकड़ तो लिया, और उसके साथ ओए ये इशू तो नहीं गई, तो हम इसको भी रोकते हैं। इशू कुछ भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, इसीलिए हम ट्राई कर रहे हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2, यहाँ पे लोडर, और यहाँ पे हमें डिबगर, और इस टाइम हमारे पास डेटा आया है, देखो ना एक्सेस टोकन सब कुछ आया, और हमारा सही है। ओ मतलब इशू है हमारा मेन उसकी वजह से, इस इफ़ की वजह से, सही है। इसके अंदर जो पुश लिखा है ये भी आ रहा है पैकेज में से, और ये हमारे साथ काम ख़राब कर गया, ये हमारा रोला हो गया। अब हम दोबारा से एक दफ़ा क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक यूटिल्स में बनाते हैं नेविगेशंस के लिए। मैं कहता हूँ एक पुश मेथड बना रहे जो लेगा एक कॉन्टेक्स्ट, दूसरा लेगा स्क्रीन, उसके बाद क्या करेगा नेविगेटर डॉट पुश, फिर कहेगा कुपर्टिनो पेज राउट बिल्ड, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे मेरी आ गई स्क्रीन, और यही इसी तरह से मैंने कहा एक बना दो पुश अंटिल, और यहाँ पे मैंने कहा कि इसको चेंज कर दो पुश
एंड रिमूव अंटिल, और यहाँ पे क्या कर दो, ये जो राउट आपने कुकुटिनो पे बनाया है वो इधर लगा दो, सेव। एंड इधर आए प्रोवाइडर पे, मैंने कहा कि जैसे आपको डेटा मिले आपने करना पुश, मेक श्योर पुश लगाना है, वो जो आए हमारा उसमें से माउस को क्लिक कर पता चलता है कि ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है इधर से। मैंने ये वाला पुश नहीं चाहिए तो मैंने इसको हटाना है। अब ये वाला पुश मेरे पास इंपोर्ट हो रहा है, मैं क्या करता हूँ ऊपर से ये इसको हटा देता हूँ, सही है। अब ये स्नैक बार भी बेसिकली उधर वाली आ रही है, मैं कर देता हूँ शो स्नैक बार अपनी वाली, इसके अंदर कोई टाइटल नहीं था, डायरेक्ट टेक्स्ट जा रहा है, इधर भी इसको ये कर दो इधर भी इसका डायरेक्ट टेक्स्ट जा रहा है। जैसे ही डेटा आ जाए क्या करना, पुश में स्क्रीन, दूसरी स्क्रीन भेज देना अपनी, पुश एंड रिमूव अंटिल करते हैं क्योंकि वो लॉगिन पे दोबारा ही जाना चाहिए, उसको आना चाहिए हमारी होम स्क्रीन। एंड लेट्स चेक, इसको किया कॉपी, ईमेल को यहाँ पे आए पेस्ट किया, इधर आए 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। इसको क्लिक लोडिंग जैसे ही ख़त्म होगी मेरा डिबगर आया, डिबगर मैंने नहीं दिखाया, डिबगर करने के बाद सक्सेसफुली लॉगिन और मैं डाउन। ओके, ये अब हमारी बेसिकली एपी हिट हो गई है। अब मैं डिबगर को एक दफ़ा हटाता हूँ, फाइनल टेस्टिंग करता हूँ। जैसे यूज़र आया उसने क्या किया, उसने सबसे पहले अपना ईमेल डाला 1 2 1 2 1 2 1 2 मतलब 8 दफ़ा पासवर्ड, क्लिक किया, लोडिंग आई, लोडिंग में भी कस्टमाइज़ कर लेंगे। लोडिंग होने के बाद ऑटोमेटिकली आया सक्सेसफुली लॉग इन, और ये हम मेन पेज पे आ गए। अभी यहाँ पे एक एपीआई लगनी है, यहाँ पे लोडर आएगा छोटा सा, वो इतने हिस्से पे लोडिंग होगी, उसके बाद क्या कहते हैं इस तरह से हम लोडिंग लाएंगे। बट एक इशू इसमें यह है कि जैसे हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं या अपनी ऐप को बंद करके खोलेंगे दोबारा लॉगिन पे आ रहे हैं। बट एक यूज़र अगर लॉगिन हो चुका है उसको बार बार लॉगिन पे नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम यूज़ करते हैं शेयर प्रेफरेंसेस, ये भी एक बहुत बड़ा है। अब इसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में देखना है वीडियो को। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे आके यूटिल्स के अंदर एक फ़ाइल बना देता हूँ प्रेफरेंसेस .dart। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास बना देता हूँ, उसको कह देता हूँ प्रेफरेंस। ओके, प्रेफरेंस के अंदर आके मैं क्या करूँगा, एक फ़ंक्शन बनाऊँगा। फंक्शन क्या करेगा, जो यूज़र के डेटा को शेयर प्रेफरेंसेस में स्टोर करेगा और किसी भी टाइम में उसको गेट करूँगा। ओह माय बैटरी स्लो। ओके, मैंने कहा कि भाई सेव यूज़र, ठीक है। अगर ये फंक्शन जो सा है इसका काम क्या होगा, इसको मैं दूंगा टोकन। अगर किसी यूज़र का टोकन होगा मैं इसको कर देता हूँ सेव टोकन, सही है। अगर किसी भी यूज़र का टोकन पड़ा होगा इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा है। मैं कहता हूँ अगर सेव टोकन आपके पास है इसका मतलब डेटा है, तो क्या करो आप इधर क्या करो, इधर लिखो प्रेफ, एक आप बना लो शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस। उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल बना दो var var pref इज इक्वल दिस। ओके, अब इधर हमने इसको एसिंक बनाना है, तो इस फंक्शन को कर दो अवेट और इस मेंबर को बना दो स्टैटिक, ताकि मैं इसको डायरेक्ट प्रेफरेंसेस डॉट करके एक्सेस करूँ। जैसे ही मैं इस फंक्शन को दूंगा टोकन, ये क्या करेगा, यूज़र के टोकन को स्टोर कर देगा प्रेफरेंसेस के अंदर। मैंने यहाँ पे लिखा प्रेफरेंसेस डॉट सेट। अगर अभी भी प्रेफरेंसेस के ऊपर इशू अगर बताना, इसके ऊपर एक और वीडियो बना लेंगे। इसको मैं करता हूँ सेट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हमने कोई की देनी है और यहाँ पे हमने इसको देना है अपना टोकन। की हमें प्रेफरेंसेस में मैं ऊपर ही बना देता हूँ, मैं कहता हूँ एक की रख लो, इसको कर दो टोकन की, और वो क्या है बेसिकली टोकन, मतलब ये हमारी की है। अब मैं बार बार इधर हार्ट ऐसे भी लिख सकता था, मैं इधर ये कर सकता था टोकन, बट मैं प्रोफेशनली वे में जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक टोकन की बना ली जो क्या कहते हैं, क्या कर रही है, वही काम कर रही है जो ऊपर रखा हुआ। ओके, ये क्यों नहीं है, इसको कहा कि टोकन की सेट स्ट्रिंग
वो कह रहा है कि स्टैटिक नहीं होना चाहिए। ओके, अब मुझे मतलब ये स्टैटिक मेंबर है तो वो कह रहा है इसको भी स्टैटिक करो। ठीक है, इसको भी स्टैटिक कर देते हैं। क्या मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अच्छा, जैसे ही हमारा डेटा हम सेट करेंगे, वहीं से हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न ट्रू। ट्रू मतलब कि हमारा डेटा स्टोर हो गया। अगर इसी दौरान कोई इशू आ गया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्राई कैश लगा दिया। ट्राई क्या करेगा, देखेगा प्रेफरेंसेस में कोई इशू है तो ठीक है, अदरवाइज़ रिटर्न कर दे फॉल्स। मतलब प्रेफरेंसेस के अंदर भी हो सकता है लोड करते टाइम इशू आ जाए। अगर ये ट्रू हो गया इसका मतलब हमारा डेटा हो गया है स्टोर। अगर ये रिटर्न हुआ फॉल्स, इसका मतलब हमारे इसमें इशू है। सेम इसी तरह से मैं दूसरा मेथड बनाऊंगा जो डेटा गेट करेगा, गेट टोकन। और यहाँ पे मैं कोई पैरामीटर नहीं दूंगा। ये क्या करेगा, ये लाइन यूज़ करेगा। ये क्या करेगा, देखेगा कि ये प्रेफरेंसेस की लाइन यूज़ करो, इसको कर दो एसिंग प्रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग, और की कौन सी है, टोकन की। ओके, जैसे ही मेरे पास डेटा आया, हमने कहा भाई जन ये हमारा डेटा हमें मिल गया जो हमें डेटा के अंदर आया। फिर मैंने चेक किया कि इफ़ डेटा नॉट इक्वल टू नल, क्या मुझे कि कुछ शेयर प्रेफरेंसेस में से मिला है, तो मैंने कहा हाँ भाई मिला है, तो मैंने कहा ठीक है उसको रिटर्न कर दो, अदरवाइज़ कुछ भी ना भेजो, नल भेजो। ये बेसिकली शेयर प्रेफरेंसेस में सेट और गेट करने के दो मेथड बनाए हैं जिसके थ्रू हम अपना डेटा गेट और सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही यूज़र आया अपने प्रोवाइडर के अंदर, यहाँ पे उसने इसको जैसे ही नेक्स्ट पेज पे लेके जाना था, उसने क्या कहा भाई प्रेफरेंसेस की एक क्लास है उसके अंदर से सेव कर दो टोकन। अब वो टोकन कहाँ पे पड़ा है, वो टोकन पड़ा है आरईएस के अंदर। एक डेटा है, सही है, मुझे कैसे पता चल रहा है, मुझे यहाँ से आरईएस के अंदर एक डेटा है, डेटा के अंदर एक एक्सेस टोकन है, डेटा के अंदर एक एक्सेस टोकन है, इसको सेव कर दो। अब यहाँ पे वेट करो कि ये सेव हो जाए, फिर उसको चले जाओ। अब ये क्या करेगा, शेयर प्रेफरेंसेस में टोकन को स्टोर कर देगा, ये एक लाइन ऑफ कोड। उसके बाद क्या करेगा, होम पे चला जाएगा। बट अब इशू आएगा स्प्लैश स्क्रीन पे। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा डेटा स्टोर हो गया। स्प्लैश पे गए, स्प्लैश के ऊपर हमने टाइमर लगाया हुआ। ये टाइमर का एक फंक्शन है जो एग्जीक्यूट हो रहा है स्टार्ट टाइमर के ऊपर। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 2 सेकंड का जो टाइमर दिखाया है, यहाँ पे नेविगेशन दिखाई है, यहाँ पे आई थिंक ये गेट हो रहा है कुछ, ये फंक्शन ये काम कर रहा है। तो मैं अपनी लॉजिक लिख देता हूँ, इधर से मैं सब हटा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जैसे 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड या उसको 5 सेकंड कर देते हैं, 5 सेकंड तक क्या करो ड्यूरेशन दो। जैसे ड्यूरेशन तुम्हारी एंड हो, नेविगेशन का फंक्शन चलाओ। ये क्या करेगा, सबसे पहले प्रेफरेंसेस डॉट गेट टोकन करेगा और देखेगा कि हमारे पास कोई टोकन पड़ा है। अब इस फंक्शन को हमें करना पड़ेगा एसिंक, ठीक है। अगर हमारे पास कोई होगा टोकन तो वो क्या करेगा, इसको एक टोकन के वेरिएबल में दे देगा, ठीक है। मैंने कहा कि ये जो टोकन है ये मतलब प्रेफरेंसेस मतलब टोकन पड़ा है, इसका मतलब यूज़र लॉगिन हो चुका है एक दफ़ा। तो क्या करो, देखो कि इफ़ ये जो टोकन है नॉट इक्वल टू नल है, तो क्या करो पुश कर दो इसको, कहाँ पे, सॉरी इसको कर दो पुश अंटिल, मतलब पीछे स्प्लैश पे भी ना जा सके, पुश अंटिल कर दो कहाँ पे, इसको होम स्क्रीन पे। अगर मतलब उसके अंदर टोकन पड़ा है, एल्स इसको ले जाओ कहाँ पे, पुश अंटिल करके ही लॉगिन पे, लॉगिन। अब मुझे लॉगिन का नहीं पता ये क्या नाम रखा हुआ है, लॉगिन पे जाके देखते हैं लॉगिन का क्या नाम है। आप जैसे ही नाम रखा है मुझे ऑथ लॉगिन और इसका नाम है ईमेल लॉगिन। बहुत ही अजीब नाम रखा है, मैंने ही रखा बस। इसको मैंने कर दिया ईमेल लॉगिन से लेट्स चेक। अब क्या होगा, ये होगा कि सबसे पहले यूज़र आएगा, प्रेफरेंसेस गेट होंगी, चेक करें नल है कि नहीं है, पेज रिफ़्रेश हुआ, ऑटोमेटिकली वो यूज़र आ गया लॉगिन पे। अब मैंने क्या किया,
अपना डिटेल एंटर की। मैंने क्या ये लो, ये मेरा ईमेल है, इस ईमेल को रखो और पासवर्ड एंटर कर दो 12125678। जैसे ही आए लोडर चलाओ, लोडर चला के होम पेज पे आ जाओ। सही है, सक्सेसफुली लॉग इन। फिर मैंने पेज अगर रिफ़्रेश किया तो अब क्या होना चाहिए, उसको डायरेक्ट होम पे जाना चाहिए, ना कि उसको लॉगिन पे जाना चाहिए। अगर ये किया तो अब देखते हैं यहाँ डायरेक्ट होम पे आ गए। ओके हो गया। अब देखो, अब जब पेज रिफ़्रेश करोगे ऑटोमेटिकली लॉजिक परफॉर्म होगी, वो चेक करेगी कि इसके अंदर हमारे पास शेयर प्रेफरेंसेस में कुछ पड़ा है, हाँ टोकन पड़ा है। उस टोकन को गेट करेगी, गेट करके उसको चेक करेगी, चेक करने के बाद नेविगेट करेगी डायरेक्ट होम के ऊपर। मेरा प्लान था 3 APIs लगाने का, मगर ये 2 एक API लगाने में ही हमारा सब कुछ हो गया ख़त्म।